तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इलाहाबाद उपचुनाव में वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। अभय सिंह चौटाला जीत चुके हैं। तो अभय जीत चुके हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में एक बार फिर से अभय के इस्तीफा देने के चलते ही, हालांकि आप जानते हैं बाय इलेक्शन हुआ कि एक बार फिर से जीत चुके हैं अभय। कड़ा मुकाबला रहा है गोविंद कांडा से। इनेलो नेता करण चौटाला जुड़े हैं। स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, और बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बधाई आप लोगों को, एक बार फिर से जीते हैं। लेकिन क्या संतोषजनक है ये जीत? जी बिल्कुल, जीत होती है। सरकार ने अपने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया, पूरा प्रयास करे, लेकिन उसके बाद जनता की जीत हुई है। करण जी, पिछली बार का जो मार्जिन था सर, आप जानते हैं उससे भी कम, किसान आंदोलन होने के बावजूद भी। अब अनिल विज जी कहते हैं ठीक है टेक्निकली आप लोग जीते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर इसे जीत नहीं कहा जा सकता अभय चौटाला की। आप अनिल विज जी से बोलिए अपनी हार को स्वीकार करना सीखें। सरकार में बाई इलेक्शन हो और सरकार उस इलेक्शन को हारे, इससे बड़ी सरकार की दुर्गति क्या होगी। लेकिन आप लोगों का तो गढ़ रहा है, आप लोग विचार करेंगे इस बात पर कि किसान आंदोलन, आप लोग कह ही रहे थे कि जमानत जब्त हो जाएगी गठबंधन की, प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है जीते हैं, और जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये अंतर क्या आप लोग इतना ही सोचकर चल रहे थे कि इतने कम अंतर से जीतेंगे? जी देखिए, हमने शुरू से पहले दिन से इस बात का कहा था कि ये लड़ाई जीत की लड़ाई है। इसमें ना तो कोई मार्जिन की है, ना ये अभय सिंह जी का चुनाव है, ना ये लोकदल का चुनाव है। ये जनता का चुनाव है, और उन्होंने अपनी जीत हासिल करके इस बात पे मोहर लगा दी कि सरकार के से दुखी है, सरकार के खिलाफ खड़ी है आज के दिन जनता। जी नहीं, एक तरफा मुकाबला जो कहा गया, एक तरफा है, जमानत जब्त हो जाएगी दूसरे दलों की। मैंने कभी भी, आप मेरा कोई सा बयान उठा करके देख लीजिए, मैंने कहीं ये बात नहीं बोली, आपकी बात नहीं की। अभय चौटाला की हम बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला साहब की ओर से भी कहा गया, आपके तमाम नेताओं की ओर से कहा गया। आप समझते हैं इस बात को कि गठबंधन अगर इतने वोट हासिल कर लेता है, वो भी किसान आंदोलन के बीच, वो भी ऐसी सीट पर जो कि आप लोगों की मजबूत सीट रही है, परंपरागत सीट रही है, तो इसके मायने क्या हैं? क्या इसका विश्लेषण आप लोग करेंगे? जी विश्लेषण जरूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार मैंने आपको बताया, सरकार है, सरकार ने अपने सारा जोर लगाया, हर प्रकार के लालच जनता को दिए, लेकिन उसके बावजूद सरकार को हार का सामना तो करना पड़ा। आज इन्होंने गठबंधन की बात ये करते हैं, तो ये तो तीन पार्टियां मिलके एक को लड़ाने की कोशिश, हराने की कोशिश में लगे हुए थे, उसके बावजूद ये हारे हैं। तो ये लोग अपनी हार क्यों? अच्छा, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, कांग्रेस को इतने कम वोट मिले, इसका तो आप लोगों को फायदा हुआ होगा। जी इसका तो अभी हम करेंगे आंकलन कि क्या कारण है। कांग्रेस भी इतनी कमजोर रही है, इसका फायदा हमें भी मिला है, कुछ वोट ट्रांसफर सरकार को की तरफ भी हुए होंगे जरूर। अच्छा, चले, बहुत बधाई आपको। आप मानते हैं कि जीत है, लेकिन विश्लेषण भी करेंगे, और सरकार पर भी आरोप है, सरकार पर आरोप आपकी ओर से लगाए गए कि बहुत ज्यादा मशीनरी का दुरुपयोग भी हुआ के, और चुनाव प्रभावित किए जाने की कोशिश भी रही। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जिस हिसाब से प्रशासन वहां पर आया हुआ था, जिस प्रकार से फोर्स का इन्होंने इस्तेमाल किया, लोगों को डराया, लोगों को एक प्रेशर के अंदर रखा, वो कोई छोटी बात नहीं थी। इतनी बटालियन इन्होंने बीएसएफ की, आरएएफ की वहां पे लगा रखी थी। देखिए, एक चीज तो हमें माननी होगी कि ये तो फैक्ट है कि पूरी सरकार, पूरा सिस्टम, पूरी बीजेपी, पूरी जेजेपी इलाहाबाद में रखी, लेकिन आप लोग भी बहुत प्रयास कर रखी थी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं मार्जिन को लेकर करण जी, क्योंकि आप लोगों की मजबूत और परंपरागत ये सीट रखी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े और बातचीत की। करण चौटाला को आपने सुना, जीत है। सरकार ने चुनाव को प्रभावित करने की बहुत कोशिश की, इसके बावजूद भी सरकार में रहते हुए बाई इलेक्शन हारे हैं। इस पर सरकार विचार करे। अनिल विज को भी नसीहत दे दी गई है करण चौटाला की ओर से कि आप अपनी हार को स्वीकार कीजिए, उस पर आप विचार कीजिए।